नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों ये हमारा बैच है। ये बैच करीबन हमारे पास 28 तारीख को आया था। सारे स्टूडेंट हम 4 मंथ का जो कोर्स होता है, ये कोर्स में हम सारे स्टूडेंट को 25 तारीख को बुलाते, लेकिन 28 तारीख से क्या करते हम शुरुआत किए थे। वैसे ही हमारे पास कोई 25 को आया था, कोई 26 को आया था, कोई 27 को आया था, कोई 28 को आ गया था और ये आ गए थे 30 को आ गए, है कि नहीं। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये के सारे बच्चे पूरा डीप तक समझ रहे। मैं अभी यहाँ पे एक एक स्ट्रोक बताया ना, सारे लोग क्या करवा रहे हैं यहाँ पे एक एक स्ट्रोक का है। तो हमने ये समझा था क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, चाकू कैसे। तो ये पावर स्ट्रोक सक्शन, ये तो ये बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा आपको समझ आ गया, लेकिन थोड़ा सा जितना उनको क्लियरिटी हो रहा है उतना क्लियरिटी नहीं मिला। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन में हम बहुत आगे गए ना। क्योंकि हम एक बेसिक, ऐसा नहीं कि आ गए मुंह उठा के खोल रहे कर रहे, ऐसा थोड़ी नहीं। अभी कल भी एक छोटा बच्चा किधर गया, किधर गया बाहर पापा से। आज तो छुट्टी रहता है ना अपना, तो ठीक है, छुट्टी विट्टी कुछ नहीं है अपने दिमाग से। तो कल उसका एक दोस्त भी था, तो वो बोला कि मैं 3 तारीख को आऊँगा, तो मैंने मना कर दिया। क्योंकि 3 तारीख तो हम ये तो पूरा ख़त्म होगा ना। ये वापस हम हर बार तो नहीं बताएंगे ना। अभी भी बोला ना, साला तुम बोर हो गए ना, पक गए होगे। लेकिन मैं उतने ही जोश से शिकार हो ना, कुछ कमी गिर रहा हूँ क्या, मैं गिर रहा हूँ क्या? उतना ही डीप हम जितना इंजन को देख रहे उतना हम डीप में जा रहे। पहले इतना डीप में नहीं गए थे। आज क्या हुआ, थोड़ा सा और डीप में गए। परसों के दिन थोड़ा सा जो मालूम नहीं चीज़ था वो आज क्या हुआ मालूम था। तो यहाँ पे भी हम धीरे धीरे, तो कहने का दोस्तों मतलब है, यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं तो हम इंजन से बात करना सिखाते, समझाते। तो यहाँ पे हर एक के पास पेन दिया जाता है। पेन के ऊपर जो चीज़ है, ये हर एक चीज़ का हम क्या करवाते, मार्किंग करवाते, दिखाते, समझाते। यहाँ पे कोई चीज़ का कॉपी नहीं किया जाता है क्या? नहीं, कॉपी नहीं करते। और बोलते भी रहता हूँ, लाइफ में सब करना है, कॉपी नहीं करना है, समझना है। चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो आपको नहीं समझाएगा। यानी कि बात करने का क्या करना है, आपको समझना है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, इसके अगर मैं ये कैसे बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। लेकिन ये चीज़ चलने के बाद ये क्या करवा रहा है, रगड़ खा रहा है। रगड़ खाने के बाद ये क्या करवा रहा है, काटने का काम करवा रहा है। यानी कि यहाँ पे चमक रहा है, यानी कि काट रहा है। यहाँ पे ब्लैक है, यानी कि कोई चीज़ चल रहा है क्या उसके ऊपर। अगर इसको मैं कंटिन्यूस ये करेगा तो ये क्या होगा, चमकने लगेगा। मैं यहाँ पे टच ही नहीं करूँगा तो वहाँ पे काला ही गिरेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जो हमारा ये जो नाल है, सिलेक्टर आप जो बोलते हो, ये सिलेक्टर ये चलने के बाद ये क्या करेगा, रगड़ खाएगा। तो यहाँ पे देखो, इधर क्या दिख रहा है आपको, छोटा वाला मार्किंग दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बड़ा वाला। इधर भी क्या दिख रहा है आपको, छोटा वाला मार्किंग। इधर भी क्या दिख रहा है आपको, बड़ा वाला मार्किंग। तो यहाँ पे मार्किंग है, तो इधर भी ये मार्किंग क्यों आ गया, क्योंकि इसके बीच में क्या जा रहा है आपका, ये पिन जा रहा है ना। ये पिन के कहाँ पे बैठ रहा है आपका, सेंटर में बैठ रहा है। ये सेंटर में जाने के बाद एक देखो, एक साइज क्या है इसका, छोटा है, और एक साइज क्या है। तो यहाँ पे क्या आ गया, छोटा साइज आ गया, और इधर साइज क्या आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पे भी साइज क्या है, एक तरफ छोटा है और एक तरफ क्या है ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको लगा के चेक करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या देखना है और समझना है। समझने के बाद ये क्या करेगा, समझा देगा। तो यहाँ पे छोटा मार्किंग है, पिन सेंटर में रखने के बाद छोटा साइज किधर दिख रहा है, इधर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बराबर परफेक्ट क्या हुआ, मैंने बताया क्या, ये ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे लगाने के बाद ये समझ में आ गया। तो इसके अंदर क्या लगा दिया, एक पिन लगा दिया, यहाँ पे ये मैच हो गया। इसी तरह अभी इधर भी लगाना है, तो इधर लगाना है। तो यहाँ पे छोटा मार्किंग इस तरफ दिख रहा है, बड़ा मार्किंग, यानी कि छोटा साइज यहाँ पे चल रहा है नाल का, और बड़ा साइज किधर चल रहा है, यहाँ पे। तो छोटा साइज कौन सा दिख रहा है, पिन के सेंटर में देखेंगे तो ये वाला है। तो छोटा साइज क्या हुआ यहाँ पे। तो इसके अंदर अभी क्या करेंगे, ये पिन लगा देंगे और इसको, ठीक है। अभी ये हो गया अपना। तो अभी हम कहाँ पे थे, ये जो सीधा लाइन होता है वो ड्रम का क्या होता है, ये सीधा है। तो ये पिन क्या होगा, सेंटर में ही चलेगा। ये सेंटर में चल रहा है, तो ये नाल को क्या करेगा, ये सेंटर में रख रहा है, यानी कि ये आ गया। ये देखो, ये सेंटर आ गया। अभी ये कोई पकड़ पा रहा है क्या, तो सारा सब कुछ पता चल गया। ये फिक्स क्यों है, फ्री क्यों बना है, ये मूवेबल क्यों बना है, ये क्यों इसलिए बना है,
सारा सब कुछ समझ में आ रहा है, कौन सा गियर डलवाने के बाद क्या क्या होता है। अभी क्या करेंगे, हम गियर को समझेंगे, गियर सटकना क्या होता है, वो तो हमने नहीं देखा था, लेकिन आज क्या करेंगे, आपको सबको पता चल गया पहला गियर कौन सा है, दूसरा कौन है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, सब समझ में आ रहा है। दूसरा ये फ्री क्यों है, मूवेबल क्यों है, कैसे ड्राइव जा रहा है, तो इसका ड्राइव है, इसके फ्री में जा रहा है, तो ये चाक घूम रहा है क्या आपका, ड्राइव कौन से गियर में आ रहा है, अगर ये इनपुट शाफ्ट है तो इनपुट शाफ्ट में ड्राइव आ रहा है, कौन से गियर में आ रहा है ड्राइव, पहला और तीसरे में, क्योंकि ये शाफ्ट में क्या है, ये गियर, ये घूमने के बाद ये गियर घूमेगा, लेकिन इसके अपोजिट जो गियर है ये क्या है, फ्री है ना, ये देखो ये फ्री है और ये तीसरा फ्री है, तो ये शाफ्ट घूम रहा है क्या आपका, ये घूम रहा है क्या, तो हमें पहला गियर डलवाना है, तो क्या करना पड़ रहा है, ड्राइव किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, इसका ड्राइव किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन चाक घूम रहा है क्या, फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये गियर ऐसे डलवाना पड़ता है, डलवाने के बाद ये फिक्स वाले का ड्राइव गया फ्री में, फ्री वाला तो चाक को नहीं घुमा रहा था, लेकिन ये शाफ्ट में ये गियर क्या है, फिक्स है ना, यानी कि फिक्स है लेकिन मूवेबल है, इसमें क्या बैठा है आपका नाल, ये नाल क्या हो रहा है आपका, इधर जा रहा है, यानी कि बीच में आ रहा है तो सेंटर न्यूट्रल है, इधर आ रहा है तो गियर गिर रहा है ना इस तरफ, तो हमें क्या करना है, यही समझना है। तो यहाँ पे देखो ये सीधा लाइन यानी कि क्या समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक है, इधर सीधा लाइन न्यूट्रल का है, तो जैसे हम ये ड्रम को क्या करवाते, ऐसे खींचते घुमाते, तो घुमाने के बाद ये देखो ये पिन क्या हो रहा है आपका, आगे जा रहा है, लेकिन ये देखो दो पिन इधर बैठ रहे हैं ना, एक पिन तो सेंटर में रह रहा है, यानी कि एक साइड क्या आ गया न्यूट्रल, एक यानी कि इसमें दो शाफ्ट है, एक इनपुट शाफ्ट है, एक इनपुट शाफ्ट में यहाँ पे कितने गियर है, 4 है, और इधर कितने 4 है, लेकिन यहाँ पे इनपुट में कितना गियर गिर रहा है, 2, एक मूवेबल गियर इसमें बैठ रहा है, एक मूवेबल गियर इसमें बैठ रहा है, इसमें आउटपुट के इसमें कौन सा है, पहला और तीसरा है, और इनपुट में दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे देखो एक है, ये आ गया आपका आउटपुट का, तो यहाँ पे इनपुट का है, तो ये इनपुट में यहाँ पे पहला गियर गिर रहा है, ये सॉरी ये आउटपुट में यहाँ पे पहला गियर गिर रहा है, ये देखो, फिर ये क्या हुआ, आउटपुट का पहला गियर है, या ऐसा गया और वापस न्यूट्रल आ गया, और ये वाला जो शाफ्ट है ये किधर जा रहा है आपका, नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो ये इस तरफ, यानी कि दूसरा गियर यहाँ पे आ रहा है, फिर ये ऐसे करते करते यहाँ पे तीसरा आएगा, और यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल होगा, और यहाँ पे एंड हुआ ना, तो एंड यानी कि इधर क्या हो रहा है, न्यूट्रल से गियर गिर रहा है, और ये गियर क्या हुआ खत्म, तो इसमें लास्ट वाला गियर कौन सा है, तो चौथा गियर यहाँ पे बैठेगा, क्या होगा, चौथा गियर, तो चौथा गियर है, और यहाँ पे कौन सा गियर आ गया, तीसरा, लेकिन ये ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन कोई भी गाड़ी का अगर हमें समझना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अभी इसको लगाना है, तो ये इसको क्या करना है, एक पैर वाली झप्पी देना है, ये हो गई आपकी दूर वाली, ये तो बहुत दूर वाली होगी, पैर वाली झप्पी ऐसी होगी, ठीक है, इसको चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे कैसे भी लगाओ, प्रॉब्लम तो दोस्तों इस तरह हमारा क्लास होता है, खेलते खेलते हम सिखाते समझाते, और यहाँ पे स्टूडेंट और मेहनत भी ज़्यादा करते, और मैं देख रहा हूँ रात दिन आप मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो, एक है यहाँ पे आने के बाद अभी कुछ नहीं है, 4 महीना हमें देना है, 4 महीने में जितना अभी मेहनत कर सकते हो, जितना समझ सकते हो उतना हमें समझ के यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि एक एक चीज़ है, ये हमारा बिजनेस नहीं है, शौक नहीं है, मैं यहाँ पे कितना एफर्ट दे रहा हूँ, कितना समझा रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, वो आपको पता है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गए ये बता दिया और हम भाग के चले गए, लेकिन ये कि उतना डीप में आपको समझना है, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ भी करो और चले जाओ, ऐसा ही क्या नहीं, उतना सबको बोलते रहता हूँ कि मेहनत करो, यहाँ पे इतने सारे इंजीनियर लिखो, पढ़ो, समझो, जानो। अगर दोस्तों आपको भी यहाँ पे आने के बाद हमारा एक जो फ्रेशर है मालूम नहीं है, लेकिन आज स्प्लेंडर का इतना नॉलेज होगा है, जो सालों से मैकेनिक काम कर रहा है उतना उसके पास भी नॉलेज नहीं होगा, उतना नॉलेज हमारे जो फ्रेशर है उनको 4-5 दिनों में मिला है ना। तो यहाँ पे बहुत हम डीप तक चले जाते, समझाते, पेन से लिखते। अगर आपको भी ऐसा ही नॉलेज लेना है और ऐसा ही एक मैकेनिक है, तो मैकेनिक आपको परफेक्ट ही बनना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ख़राब है, बहुत ही टफ है। अगर टफ समझना है तो एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिक के साथ एडवांस भी नॉलेज दिया जाता है। अगर आपको भी एडवांस नॉलेज लेना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आपका एडमिशन करके लीजिए। धन्यवाद।